अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं हेयर प्रॉब्लम, हेयर फॉल और रीजनरेटिव। अगर आपको इसी चीज़ का हेयर फॉल के प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा। Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Badia Idris, consultant surgeon and fellowship of American Aesthetic Regenerative Medicine. आज हम डिस्कस करने लगे हेयर फॉल और हेयर ट्रांसप्लांट। अब उसमें हेयर फॉल जिसको भी है तो जो मेरे पास आता है तो उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, उसमें रीज़न्स है, कई रीज़न्स है जो आपकी हेयर फॉल का वजूहात हो सकते हैं। वो उसमें से सिंपलेस्ट है, वो एक आपकी डैंड्रफ है, कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है, कोई आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी और उसमें आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी है। ये जो हम एक रीज़न्स हैं जो उसमें सिंपल है और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। कुछ रीज़न जो है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि जेनेटिक है और उसमें कोई हार्मोनल DHT जिसको बोलते हैं। अब जब भी एक पेशेंट आता है मेरे पास है कंसल्टेशन में तो हम उसमें डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि इसमें रीज़न क्या है। उसके साथ साथ जो कि हम ट्रीटमेंट के साथ साथ वो हम उसमें अंडरलाइंग रीज़न को भी टारगेट कर लेंगे। अब उसमें जो मेरे पास अवेलेबल है ट्रीटमेंट है वो एक कार्बोक्सी थेरेपी है, PRP है, एक्सोसोम स्टेम सेल और हेयर ट्रांसप्लांट भी है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी नॉन सर्जिकल हेयर रिजुविनेशन। अब इंसान के सर में तकरीबन 1.5 लाख से 3 लाख बाल होते हैं। उसमें से आपकी तकरीबन इस एरिया में 70,000 से 1 लाख बाल होते हैं जो ये बाल गिरते हैं और उसमें बाकी उसमें पीछे वाला एरिया में है। जब भी खून की कमी है या आप बानी कम बीत है या डैंड्रफ होता है या आपकी उसमें आपकी ऑयली स्कैल्प है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो मसाम है ना वो उसमें बंद हो जाती है। जो खून की नालियाँ ना 3 लाख बाल जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है 3 लाख ब्लड वेसल्स भी है। हर बाल की एक रूट में वो एक खून की नाली भी है, तो जो कि बहुत बारीक सी है। इस खून की नाली ना वो बंद हो जाती है, बंद होने के चांस ज़्यादा होता है क्योंकि खून जब हमारे जिस्म से जाता है तो उसमें जो है सबसे पहले ब्रेन, हार्ट, किडनी ये वहाँ पे जाता है, तो उसमें एंड में जल्द में जाता है और जल्द की लास्ट हिस्सा है वो सर में जाता है। तो उसमें अब ये खून की नाली जब बंद हो जाती है तो बाल हमारा वो उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिलती होती है, तो वो उसके लिए हम कार्बोक्सी थेरेपी होता है जो कि लेटेस्ट है, FDA अप्रूव्ड सिंस 2017 और उसमें लेटेस्ट है पाकिस्तान में, दुनिया में, फॉर रीजनरेशन ऑफ द ब्लड वेसल। वो उसमें खून की नाली को हेल्प कर लेती है बनाने में। उसकी सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका हम इंजेक्ट कर लेते हैं। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारे जिस्म की वेस्ट प्रोडक्ट है। अब जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो हम इकट्ठे हो जाता है तो उसमें खून दिमाग को नाली उसकी सिग्नल भेजते हैं कि इसमें यहाँ पे खून की कमी है। सो द ब्रेन विल स्टार्ट सर्कुलेशन ऑन दैट एरिया। उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करते हैं तो उसमें इन अ स्पेसिफिक वे विच इज़ सेफ टू द बॉडी एंड इट इज़ इन वेरी इफेक्टिव वे विच इज़ अप्रूव्ड बाय FDA। उसमें इट विल क्रिएट सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कमी है कि या खून की कमी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें खून ब्रेन हमारा उधर की सर्कुलेशन बढ़ा देता। सो हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सी थेरेपी, उसके लिए है हेयर के लिए इसमें डार्क सर्कल अंडर आई और बाकी जगह में स्ट्रेच मार्क के लिए भी हम टारगेट कर लेते हैं इसी ट्रीटमेंट से। जो दूसरा हिस्सा है ये वीकली बेसिस पे होता है और उसमें जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो मेरे पास है PRP। अब PRP का 3 किस्म की PRP मेरे पास है। PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसके अंदर वो आपकी जिस्म की आपकी ब्लड की अपनी हिस्सा है जो ग्रोथ फैक्टर है वो उसको हेयर को इसमें हेल्प कर लेती है रीग्रोथ में। ये स्पेशली बहुत इफ़ेक्टिव है जिन लोगों को थिनिंग हो रही है। अब जब हेयर थिनिंग होता है तो उसके बाद हेयर फॉल हो जाता है तो उसमें मसाम आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। हम उसको बचाने के चक्कर में, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, PRP देते हैं। PRP में हमारे पास है वो 3 किस्म की, लंदन एस्थेटिक मेयर क्लिनिक में 3 किस्म की PRP होता है जिसके अंदर वो सिंपल PRP, इन्हांस PRP और अल्ट्रा किट PRP।
तीनों में प्रोसीजर सेम है और उसमें जो है वो किट की फ़र्क है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर हम आपकी खून की नाली, आपकी खून की सैंपल लेके और इसी ट्यूब में अंदर डालते हैं और उससे वो इसमें आपकी सफ़ेद प्लाज्मा निकाल के इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उसमें उसको कहते हैं सिंपल PRP। उसमें जो इन्हांस किट PRP वो ये है जिसके अंदर वो एक जेल होता है, एक वो उसमें एक्टिवेटिंग फैक्टर होती है, तो दैट विल एक्टिवेट। ये भी PRP ट्यूब है जो कि आपकी ब्लड सैंपल को प्लेटलेट ज़्यादा तादाद में निकालते हैं। ये तकरीबन लाख सवा लाख प्लेटलेट निकालता है, तो तकरीबन ये 3.5 लाख प्लेटलेट निकालती है। मेरे पास है कि जो कि दुनिया की लेटेस्ट है जो PRP किट है, ये भी एक PRP किट है जिसको अल्ट्रा PRP बोलते हैं। अब उसमें जो है वो इस किट का वो ये है कि वो एक क्लोज चैम्बर है। उसकी फ़ायदा यही है कि क्लोज चैम्बर है, डायरेक्टली ब्लड आपकी खून की नाली से वो डायरेक्टली उसमें जाता है और उसमें हम उसको डायरेक्टली मशीन में लगा के वो और उससे निकालते क्लोज चैम्बर में। क्लोज चैम्बर का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई इन्फेक्शन का ज़ीरो चांस होता है, कि वो हैंडलिंग नहीं होती है इसमें, फिर वो हम उस पर इंजेक्ट कर लेते हैं। सो PRP में जैसे अगर सिंपल ज़ुबान में है कि जैसे हम कोई खाद दे रहे हैं बाल को, तो उसमें उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर है, ये उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा होता है, तो 29 लाख प्लेटलेट निकाल लेती है। सो जो उससे एडवांस ट्रीटमेंट है दुनिया में, एज आई एम अमेरिकन फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, सो हम यूज़ करते हैं वो। उसमें आजकल दुनिया में भी आया कि इसमें एक्सोसोम और स्टेम सेल थेरेपी भी है। तो उससे आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी एक दो किस्म की वो होती है, एक आपकी जिस्म से निकलते हैं जिसको अदीपोसाइट स्टेम सेल या न्यूरल क्रेस्ट स्टेम सेल होता है। वो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी हेयर को रीजनरेट कर लेता है। जो एजिंग है, एजिंग के साइन वो कम कर लेता है। सो जिस वक्त आपकी फॉल स्टिल बाल है मगर थिनिंग वगैरह है, बालनेस, कंप्लीट बालनेस, आपकी मसाम बिल्कुल बंद ना होता है, तो मेरे पास ये काफ़ी सारा वास्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है। उसमें उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी लिखा जाएंगे जो आपको कोई विटामिन D की कमी है या कोई अंडरलाइंग रीज़न है, वो हम उसको रूल आउट करने के लिए जो इंटरनेशनल हेयर रिजर्वेशन सोसाइटी की रिकमेंडेशन होता है कि इसमें 4 PRP ऑन मंथली बेसिस एंड 12 कार्बोक्सी थेरेपी ऑन वीकली बेसिस होते हैं। सो दिस इज़ द नॉन इन्वेसिव और रीजनरेटिव मेडिसिन फॉर द हेयर फॉल। एंड इफ़ यू हैव कंप्लीट बाल्डनेस, तो उसमें मेरे पास भी ऑप्शन ट्रीटमेंट मौजूद है जो कि हेयर ट्रांसप्लांट, and you can take consultation for hair transplant as well. So if you have this problem, you can contact me through marham.pk or London Aesthetic Rejuvenation Center की website पे, or you can take physical or online consultation with me. Thank you.